नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप? महाशिवरात्रि के पर्व पर आपका अभिनंदन विशेष रूप से। और ये जो रात्रि है उसको कल्याण की दृष्टि से शिव तत्व की सघन आराधना, चतुर्याम पूजन के माध्यम से भी साधक अपनाते हैं। और हमारे शास्त्रों में एक विलक्षण बात यह है कि श्रीमद् भागवत में भी ऐसा उल्लेख आता है कि जो शिव हैं उनमें और जो कृष्ण है उनमें भेद नहीं करना है। तो जो अनंत है, तो अनंत तो एक ही हो सकता है, पर उसकी महिमा है वो अलग अलग रूपों में अलग अलग स्वभाव वाले मनुष्यों का कल्याण करने के लिए जो प्रकट हुआ है। और ये जो पूरा सृष्टि का चक्र है उसके साथ हम अपना तारतम्य और अधिक अच्छे से बिठा पाए, इस दृष्टि से आप जीवन को जीने का या सर्वोत्तम ढंग से जीवन को अपनाने का एक जो पथ है वो श्रीमद् भगवद गीता हमारे सम्मुख प्रकट करती हैं। और साक्षात पद्मनाभ के मुख से निकली हुई इस गीता माता की शरण लेते हुए आज 1 जनवरी से जब 70 दिन की यात्रा उनकी कृपा से पूरी करके हम कर्मयोग तीसरे अध्याय के 16वें श्लोक की तरफ बढ़ने वाले हैं, तो पुनः वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण का जो ये योगेश्वर वाला रूप है उसको वंदन करते हुए उन्होंने तीसरे अध्याय के 16वें श्लोक में जो बात कही है उसका आश्रय ले रहे हैं। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरिंद्रियारामो मोघम पार्थस्य जीवति। आपने कहा, हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वो इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पाप आयु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। अब ये तो बहुत बड़ा एक लांछन या एक प्रकार से कटघरे में कड़े करने वाला एक वक्तव्य जैसा लगता है। यदि हम उनकी दृष्टि को श्रद्धा के साथ समझने के लिए प्रस्तुत नहीं है और अहंकार से ही देख रहे हैं, तो हमें लगेगा कि कौन है जो हमें ये कह सकता है कि मैं जो जीवन जी रहा हूं वो पाप की तरह है, मैं व्यर्थ ही जी रहा हूं। क्योंकि हमें ऐसा अपने अहंकार के चलते लगता है कि जो कुछ हो रहा है मेरे करने से हो रहा है, और जो इंद्रिय हैं उनके द्वारा विषयों का भोग करते हुए जो सुख मुझे मिलता है ये पाप थोड़ी हो सकता है। बात ठीक भी है, पाप हो भी नहीं सकता है लेकिन पाप हो भी सकता है। और किस दृष्टि से ये बात आई है उसको थोड़ा और पकड़ने के लिए इन शब्दों की तरफ वापस चलें तो एवं प्रवर्तितम चक्रम, यानी कि एक चक्र है जो प्रवर्तित है। अब प्रवर्तित है ऐसा जो चक्र, उसका अगर हम सम्मान नहीं कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने उस कर्तव्य का पालन समझ पूर्वक नहीं कर रहे हैं जिसके द्वारा हमारा इस पूरी सृष्टि के चक्र का एक अंश होना सार्थक होता है। इसलिए भारतीय संस्कृति में जो कृतज्ञता की बात बार बार आती रही है उसका भी स्मरण करना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि कृतज्ञता का भाव रहेगा तो आप किसी दूसरे को अपने स्वार्थ के लिए नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचेंगे नहीं। आज स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरि जी महाराज की एक पुस्तक संबित चक्रवर्ती श्री गुरु से यज्ञ चक्र प्रवर्तन के बारे में ये पंक्तियां आप तक पहुंचाऊं। यज्ञ चक्र प्रवर्तन जो है वो ईश्वर की महिमा है, तो उसका अनुवर्तन मानव की विशेषता है। मानव बुद्धि में ही यज्ञ तत्व के दर्शन और उसके प्रति स्निग्ध भाव उत्पन्न हो सकते हैं। इस बुद्धि और भाव से रहित मनुष्य अशांत और उत्पाती आसुरी प्रवृत्ति वाला होता है। हम देख ही रहे हैं अपने जीवन में इस प्रकार की स्थितियां जहां की मनुष्य जो यज्ञ तत्व का दर्शन है यानी जो सृष्टि चक्र है उसका दर्शन नहीं कर पाता है और
उसके प्रति एक स्निग्धता का, एक रसमयता का, एक श्रद्धापूर्ण भाव नहीं होता है, तो आसुरी प्रवृत्ति जो है, शोषण करने की जो वृत्ति है, वो बलवती हो जाती है। और फिर क्या होता है कि उस प्रकृति से धरती के नाजुक मूल्यवान उज्जीवक वातावरण पर विपरीत असर पड़ता है, यज्ञ चक्र टूटने लगता है और जीव अभिव्यक्ति क्षीण होने लगती है। तो इस तरह से बात को विराम की तरफ इस पुस्तक से ले जाते हुए ये उत्तरदायित्व आ जाता है मनुष्य पर कि वो सृष्टि को भव्य और कल्याणमय बनाए। और मानव ही ऐसा चैतन्य प्राणी है जो दैत्य भी बन सकता है और देव भी। देवों के साथ परस्पर भावना रूपी यज्ञ साधन से न केवल वो विश्व जीवन की गति को अटूट और गंभीर रखता है, साथ ही अपने साथ को आपको ईश्वर के साथी या विभूति रूप से कृत कृत्य और धन्य पाता है। यही मानव की सिद्धि है। तो मानव की सिद्धि की बात को लेते हुए, जो सिद्ध हो गया है मानव, उसके लिए क्या कर्तव्य है, तो जो 16वां श्लोक है तीसरे अध्याय का और जो 17वां श्लोक है, 16वें श्लोक में तो हमने देखा उन्होंने कर्तव्य के पालन करने की बात की, और 17वें श्लोक में वो कह रहे हैं कि ऐसा मनुष्य, उसके लिए तो कोई कर्तव्य ही नहीं रह जाता है। तो इन दोनों में कोई विरोधाभास तो नहीं है। यस्वात्मतिरेव स्याद् आत्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस् तस्य कार्यम न विद्यते। मतलब उसके लिए तो कोई कर्तव्य, कोई कार्य रहता ही नहीं है। ऐसा कौन है? तो बताया कि जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त और आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। अब ये आत्मा में संतुष्ट होना और आत्मा में रमण करना संभव कैसे होता है, इसी संदर्भ को लेते हुए समय समय पर जो समर्पण की बात है, शरण लेने की बात है, माम नुस्मर युद्ध च की बात है, उसका उल्लेख बार बार होता आया है। और एक ये भी श्लोक है, सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। तो भगवान कह रहे हैं कि सर्वत्र स्थित आत्म दर्शन को योग में देखो। और ये जो छठा अध्याय है उसका जो श्लोक है, इसमें इस योग को सावधानी से करके आसानी से ब्रह्म स्पर्श मिल जाता है, ऐसा आश्वासन दिया। तो स्वामी जी बताते हैं जब ब्रह्म का स्पर्श हो जाता है तो जीव भाव जो है वो अपने आप गायब हो जाता है और फिर दो का भाव चला जाता है और ब्रह्म का भाव आ जाता है। तो द्वैत से छूटकर जो अद्वैत तक पहुंचना संभव हो जाता है, तो फिर अभय की प्राप्ति तो सतत होती ही रहती है। और इस संदर्भ को लेते हुए एक ये पंक्तियां और याद की जाएं कि सारे जीवन के बारे में, और ये पंक्तियां हैं गीता साधना सोपान पुस्तक में से, जो स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी जी महाराज बताते हैं कि सारे जीवन के बारे में यही सत्य है कि भक्ति के बिना सब कुछ निस्सार है। भक्ति में करना डरना कुछ नहीं है। भक्ति अर्थात भजन या सेवन। भजन का भाव भक्ति, जैसे मोक्ष का भाव भक्ति, वैसे भजन भाव भक्ति। जैसे धूप का सेवन करना है तो धूप में बैठ जाओ ताकि धूप तुम्हें छू सके। इस प्रकार ईश्वर को तुम्हारे अंदर प्रवेश होने दो। तुम्हें कुछ नहीं करना है, वही करेगा। वो करने के लिए आतुर है। ईश्वर को करने देना, ये साधन बहुत मार्मिक साधन है, रसमय साधन है। इसको स्पष्ट करते हुए स्वामी जी आगे बताते हैं कि जैसे जीवन में एक संगीत है, जीवन कोई गा रहा है, सारा विश्व विश्वेश्वर का गान है, उसका सत्संग करो, इसका नाम भक्ति है। और इसलिए बताया कि भजन कोई बंदी बनाई परिपाटी नहीं हो, उसमें नया स्पर्श मिले, अगर नहीं मिल रहा है तो भजन का जो अर्थ है वो सिद्ध नहीं हो रहा है। तो नित्य नूतनता का आविष्कार हमारे जीवन में होगा तो एक अलग प्रकार की स्फूर्ति रहेगी
जो हमें आगे बढ़ते हुए किस दिशा को अपनाना है, कौन सा निर्णय हमारे लिए कल्याणकारी है, वो दृष्टि विकसित करने में भगवद गीता का जो आश्रय है उसके बारे में जितना भी कहा जाए कम है। तो आपके प्रति बहुत सारा आभार व्यक्त करते हुए, बहुत बहुत मंगल कामनाएं आप तक पहुंचाते हुए, इस संवाद में जुड़ने के लिए आभार के साथ साथ अनुमति लेते हुए, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। श्रीगीताचार्यं भजाम्यहम्, श्रीगीताचार्यं भजाम्यहम्।